मैं सोचता हूं, क्या टेररिज्म का कोई धर्म होता है? In this journey of finding the reality, I started reading. Actually, a lot. And exploring all the religions. ऐसा नहीं है कि ये मेरा पर्सनल सवाल है. काफी सालों से इंटरनेट and people in general have been asking the same question. A group of people have decided that there is no religion of terrorism. महात्मा गांधी को जिसने मारा वो मुसलमान था क्या? इंदिरा गांधी को जिसने मारा वो मुसलमान था क्या? Can't beat ISIL unless we call them radical Islamists. What exactly would using this label accomplish? वहीं दूसरे हाथ पे the other group is screaming the name of it. Every Muslim is a terrorist. Period. अनेक कारगुजारी के बावजूद भी इस्लामिक टेररिज्म ये शब्द उपयोग करने का कभी साहस नहीं करता था. Against radical Islamic terrorism, which we will eradicate completely from the face of the earth. My name is Khan, and I'm not a terrorist. The more I get into it, हर नई खबर, हर ब्रेकिंग न्यूज में एक ही नाम बार-बार सामने आता है, इस्लाम. And it made me wonder why. इस असुविधा के लिए खेद है और इतनी लेट वीडियो डालने के लिए माफ़ी. इस प्रकार के इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम, एफर्ट्स और रिसोर्सेज लगते हैं और हम ये सब आप तक लाना चाहते हैं बिना किसी कॉर्पोरेट इंटरेस्ट के. अगर आपको द ट्रुथ मॉब का ये काम ज़रूरी लगता है तो आप स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमारी मदद कर सकते हैं. लास्ट वीडियो की सक्सेस के बाद हमें कई बेटिंग ऐप्स के ऑफर आए जिसे हमने गर्व से इनकार किया क्योंकि हमें मालूम है कि आप हमें सपोर्ट करेंगे. बाकी इस वीडियो में वी हैव गॉट अ स्पॉन्सर जिसके बारे में आगे बात करते हैं. क्या चीज़ बनाती है एक्सट्रीमिज्म, खासकर फार राइट एक्सट्रीमिज्म को इतना पॉपुलर? इट्स नॉट जस्ट द हेट, इट्स द प्रॉमिस. दे टेल यू अबाउट अ वर्ल्ड दैट वंस एक्जिस्टेड और विल एग्जिस्ट. एक दुनिया जहाँ कोई अफरा तफरी नहीं है, जहाँ कोई अपराध नहीं है, कोई उलझन नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत. कोई अल्पसंख्यक तुम्हारी नौकरी नहीं चुरा रहा, कोई विरोध नहीं, कोई शक नहीं. ओनली ऑर्डर, ओनली प्योरिटी, ओनली अस, नो देम. But here's the truth they never tell you. There has never been a time without exploitation, poverty and violence. Even in the so-called good old days, जब हम सब सिर्फ हिंदू या सिर्फ मुसलमान थे, तब भी अन्याय था, तब भी पीड़ा थी, तब भी ताकतवर लोग कमजोरों को कुचल रहे थे. अगर आप समझना चाहते हो कि रेडिकलाइजेशन कैसे काम करता है तो चलिए एक लड़के की कहानी से समझते हैं. एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ ये लड़का शहर के एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था. लेकिन शाम को वही लड़का मस्जिद भी जाता था जहाँ एक लोकल इमाम उसे इस्लाम की नॉलेज देते थे. दो अलग अलग दुनिया थी उसके लिए. स्कूल में बॉयज और गर्ल्स एक साथ बैठते थे, वहीं मस्जिद में पर्दा था. स्कूल में ड्रेक और एमिनेम सुनने की छूट थी, लेकिन मस्जिद में कुरान, किरत, नाते. स्कूल में साइंस और रीजन से दुनिया को समझाया जा रहा था, वहीं मस्जिद में उसकी दुनिया अल्लाह और उसके नबी के उसूल थे. अब आप सोच रहे होंगे इस लड़के को तो मॉडर्न दुनिया अट्रैक्ट करती होगी, राइट? गलत. ये लड़का इंटरनेट के ज़माने का था. इसके पास ऑप्शन था कि ये सवाल करे और जाने, और इसने ये अपनाया. पर वही इंटरनेट पे धर्म गुरु हर चीज़ का आंसर लेके बैठे हुए इस नादान परिंदे का इंतज़ार कर रहे थे. हर कोई बताता जिंदगी का असली पर्पस क्या है, दुनिया धोखा है, आफ्टर लाइफ ही सब कुछ है. और धीरे धीरे करके ये लड़का ब्रेन वॉश होने लगा. पहले उसे ठुसाया गया प्राइड कि हमें देखो हम कितने महान हैं, और वो अल्लाह भगवान गॉड का शुक्रगुजार करो कि हम उनके जैसे नहीं. फिर लाए वो डर कि हमारी कौम, हमारा भगवान, हमारा खुदा खतरे में है. किससे? उनसे. फिर एक दिन मस्जिद के एक बड़े बुजुर्ग ने उसे बताया जिहाद के बारे में, और यहाँ आई नफरत. अल्लाह के रास्ते में लड़ना, मरना और जीत जाना ही सबसे बड़ा काम है.
उसकी प्राइवेट स्कूल की एजुकेशन ने उस लड़के को पब्लिक स्पीकिंग की स्किल सिखाई, लेकिन आज वो स्किल धार्मिक नफरत फैलाने में काम आ रही थी। वो माइक उठाता और दूसरों को भी अपने जैसे बनाने लगता, उन्हें समझाता कि देखो वो लोग हमें मार देंगे, जाग जाओ, हमारी बहन बेटियां खतरे में हैं, उनका मंगलसूत्र खतरे में है। उसे एक पर्पस मिल चुका था, एक मकसद, ये उसका धर्म था और इसकी रक्षा उसकी जिम्मेदारी। ऐसे करते करते उसने कई सौ कई हजार लोगों को रेडिकलाइज कर दी। ये देखिए इस लड़के की तस्वीरें। आप हैरान होंगे जान के, वो लड़का मैं था। 7 साल पहले मैं एक कंफ्यूज्ड, पैशनेट, डायरेक्शनलेस बच्चा जो समझता था कि दुनिया को अल्लाह का रास्ता दिखाना ही सब कुछ है, जिंदगी एक इल्यूजन है और असली लाइफ तो आखिरत में है। पर मैं बच गया। मेरी प्राइवेट स्कूल की एजुकेशन ने मुझे बचा लिया और कुछ कमाल के साइंटिस्ट, आर्टिस्ट और फिलोसोफर ने मेरा हाथ पकड़ लिया उन किताबों, पेंटिंग्स और मौसीकी के जरिए। उसी प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम की वजह से जिसे मैं इग्नोर करता था, वहां से मेरी सोच बदली, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हुआ, लॉजिक, रीजन, रैशनैलिटी, ये कॉन्सेप्ट्स नए लगे और पावरफुल थे। पर कभी कभी मैं सो नहीं पाता, ये सोच के कि प्राइवेट एजुकेशन सब तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। मृत्यु सबकी आनी। कोई जाकिर नायक या भागेश्वर धाम उन्हें पहले ही जकड़ लेगा रास्ते में। जब किसी बात का ना कोई रीजन, ना लॉजिक, ना रैशनल हो और फिर भी उस पर विश्वास किया जाए तो इसे फेथ कहते हैं। और हैरानी की बात यह है, यही सेम डेफिनेशन स्टुपिडिटी की होती है। मैं बदल गया, लेकिन हर किसी को ये मौका नहीं मिलता। इंडिया में इलिटरेसी सिर्फ स्कूल से ड्रॉप आउट होने का नाम नहीं है। इलिटरेसी है क्वेश्चनिंग से डरते रहना, ब्लाइंड फॉलो करते रहना। लेकिन ट्रस्ट में लोग बदलते हैं, सोच बदलती है और ये कहानी उसी बदलाव की है। जब हम कहते हैं कि इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस, तो सवाल उठता है कि क्या ये हमेशा से ऐसा ही था? इस्लाम के फाउंडर प्रॉफिट मोहम्मद एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी थे। वो मक्का की सबसे बड़ी ट्रेडिंग फैमिली से थे। उनका अर्ली लाइफ काफ़ी पीसफुल रहा। वो इनजस्टिस के खिलाफ खड़े होते और नॉन वायलेंस और कंपैशन से प्रोटेस्ट करते और मक्का के लोगों से कहते कि शिर्क मत करो, पॉलीथीज़म मत करो, मोनोथीस्ट बनो, एक अल्लाह को मानो। वो सिस्टम के खिलाफ जा रहे थे। उनको जाहिल, झूठा, जादूगर और पता नहीं क्या क्या बोला गया। मैं जानता हूँ कैसा लगता है जब दुनिया आपकी बात समझने की कोशिश भी नहीं करती। वो मेंटल स्ट्रेस, वो अकेलापन, वही तो सबसे ज्यादा परेशान करता है। पर आपको ये बात समझनी होगी कि आपका माइंड, आपकी बॉडी, आपकी जिम्मेदारी। आज के टाइम में टेक्नोलॉजी ने हमें कनेक्ट तो किया है, पर मेंटली अनस्टेबल भी बना दिया। सोशल मीडिया हर वक्त हमें एक रेस में डाल देता है जहाँ हम सिर्फ दूसरों को देखते हैं और खुद को भूल जाते हैं। इसलिए मैंने और तोदो फॉरेस्ट ने मिलकर डिजाइन किया है एक सोशल मीडिया डिटॉक्स, रूटेड रिट्रीट्स बाय तोदो फॉरेस्ट। एक 7 दिन का माइंडफुल एस्केप जहां होगा योगा, हेल्दी फूड और वो सब कुछ जो हमें इंसान बनाता है। और सबसे अच्छी बात, मैं खुद आपके साथ इस रिट्रीट में आऊंगा। मैं आपको सिखाने वाला हूँ द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग का इतिहास, मॉडर्न टेक्निक्स जिनके थ्रू हम कहानियां सुना सकते हैं और जिंदगी आप बदल सकते हैं। ये एक केयरफुली क्यूरेटेड वर्कशॉप है जो मैं पिछले 1 साल से बना रहा हूँ और अब तोदो फॉरेस्ट के साथ मिलकर ये वर्कशॉप मैं आप तक लेके आ रहा हूँ। अभी सिर्फ 20 लोगों का बैच तैयार किया जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आप वेबसाइट पे जाइए, अपने आप को इनरोल करिए एंड नाउ लेट्स गेट बैक टू द टॉप। लेकिन उन्होंने तलवार नहीं उठाई, वो चुप कर प्रीचिंग करते रहे। लेकिन फिर सब बदल गया जब उनको पावर मिल गई। मदीना माइग्रेट करने के बाद उन्होंने एक इस्लामिक स्टेट एस्टैब्लिश की और फिर वो प्रॉफिट नहीं, एक पॉलिटिकल लीडर भी बन गए। जैसे ही आर्मी बनी, बैटल्स भी होने लगी। बद्र, उहूद, खंदाक, खैबर। और ये सिर्फ डिफेंस नहीं था। इन टोटल प्रॉफिट मोहम्मद fought 80 to 100 battles in a span of 9 to 10 years, which gives an average of 8 to 10 battles every year. ये क्लियरली एक्सपेंशन था। वो प्रॉफिट जिन्होंने मक्का में पीस प्रीच किया, वो मदीना में एक कमांडर बन गए, एक एम्पायर बिल्डर। और ये तो हर कोई लीडर करता है। इंसानों ने मिलियंस ऑफ ईयर्स के एवोल्यूशन से बहुत कॉग्निटिव और साइकोलॉजिकल एबिलिटीज पाई हैं। उनमें से एक है पैटर्न रिकॉग्निशन। आपको पैटर्न ढूंढना होगा, चाहे अशोका हो या अलेक्जेंडर या हो फ्रेंच रेवोल्यूशन। हर लीडर पावर में आने से पहले पीसफुल रहा है और फिर सत्ता में आने के बाद जिन्होंने उसकी बात नहीं मानी, चाहे वो उसका भाई हो या चाचा, उसने उन्हें मार गिराया है।
और फिर जब प्रॉफिट मोहम्मद का देहांत हुआ, at the time of his death, there are confusions, but these two surahs were revealed in Quran. Ibn Abbas viewed that the last surah of the Quran to be revealed was Surah Al-Nasr. वहीं दूसरी तरफ Al-Bara ibn Azib said that the last surah to be revealed was Surah Al-Tawbah. हम जब इन दोनों चैप्टर्स को पढ़ते हैं और समझते हैं तो एक मैसेज क्लियर है, इस्लाम रुकना नहीं चाहिए। और ये हमें पुराने इस्लामिक शरिया लॉ में भी दिखता है, जैसे जजिया, नॉन मुस्लिम्स को टैक्स करना ताकि वो कन्वर्ट करें। अगले कुछ सालों में ही इस्लाम ने दुनिया के 1/3 हिस्से को कैप्चर कर लिया, फ्रॉम नॉर्थ अफ्रीका टू स्पेन टू पार्ट्स ऑफ इंडिया। ये कॉन्क्वेस्ट था जिसे रिलीजन के नाम पे पावर के लिए किया गया, और ये कभी 20 से नहीं होता। आज भी वही मॉडल चल रहा है। इमाम्स और रिलीजियस पॉलिटिकल लीडर्स वही तरीके यूज करते हैं, इमोशनल मैनिपुलेशन, एक एनिमी क्रिएट करना, आफ्टर लाइफ का प्रॉमिस और दुनिया से नफरत। और जब इस्लामिक टेररिज्म ग्लोबल स्टेज पे आया 20th सेंचुरी के बाद, पोस्ट 9/11, तब ही सडनली नैरेटिव बना इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस। क्योंकि तब तक इस्लाम एक अंपायर था। जैसे ब्रिटिशर्स कहते थे वी ब्रिंग सिविलाइजेशंस, वैसे इस्लामिक लीडर्स कहते थे वी ब्रिंग द ट्रुथ। इंपीरियलिज्म अलग नहीं होता, चाहे वो ब्रिटिशर्स का हो या इस्लामिक रूलर्स का हो। इस्लाम एक फेथ भी था, लेकिन एक सिस्टम ऑफ कंट्रोल भी। और जिसे आज हम इस्लाम कहते हैं वो कई लीडर्स की पॉलिटिकल लेगेसी भी है। ये सच कड़वा है लेकिन जरूरी है। क्या इस्लाम के अंदर पीसफुल एलिमेंट्स हैं? बिल्कुल है। लेकिन क्या इस्लाम हिस्टोरिकली एक पीसफुल मूवमेंट था? नहीं, नाडा, नो वे। बिल्कुल वैसे ही जैसे हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी या जुदाइज्म भी नहीं थे। सबका यूज किया गया है पावर और कंट्रोल के लिए। तो जब कोई कहता है कि इस्लाम इज पीस, तो पहले पूछो कौन सा इस्लाम? प्रॉफिट के पावर में आने के बाद का, या प्रॉफिट के पावर में आने से पहले का, या कैलिफेट्स का, या शिया का, या सुन्नी का, या अहमदिया का, या सूफी का, या बरेलवी का, या देवबंदी का, या टेररिस्ट का, या वो इस्लाम जो एक एजुकेटेड मॉडर्न रैशनल मुस्लिम फॉलो करता है? ये वीडियो मेरे लिए पर्सनल है। मैं सिर्फ एक जर्नलिस्ट नहीं हूं यार, मैं एक इंसान हूं जो सच के पीछे भाग रहा है। मेरा मकसद ये साबित करना नहीं है कि सारे रिलीजियस लोग रैडिकल होते हैं, पर मजहब की एक तासीर ही ऐसी है कि वो आपको अंधा बना सकता है, इंसानियत और दुनिया से दूर ले जा सकता है। 9/11 दुनिया का सबसे बड़ा टेरर अटैक, सबको पता है। प्लेन्स गए, टावर गए, अमेरिका हिला। पर क्या कभी आपने सोचा है कि मास्टरमाइंड उसामा बिन लादेन एक अरेबियन बिजनेस ओनर जो पाकिस्तान में छुपा था, और जो लोग हाईजैक करने आए थे वो लेबनीज और इजिप्शियन थे? तो फिर सवाल ये उठता है कि वॉर ऑन टेरर इराक पे क्यों किया गया? ना उसामा इराकी था, ना हाईजैकर्स इराकी थे, फिर भी अमेरिका ने इराक पे बॉम्ब क्यों बरसाए? वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पे। और आगे जाके ये सब एक सफेद झूठ निकला। The decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of of Ukraine. Vi kan facendo birthday party. Best friend, girlfriend, she go to school. You destroyed this morning. Welcome to Bumfuck Iraq. What is the religion of terrorism? This question itself is a trap because terrorism has no religion. It's a tool जो उन लोगों के हाथ में है जो चाहते हैं कि हम हमेशा लड़ते रहें और कभी ये ना पूछें कि असली ताकत किसके पास है। इस्लामिक टेररिज्म एक सबसे बड़ा बहाना बन गया है जिसके पीछे दुनिया भर की राइट विंग सरकारें अपना एजेंडा छुपाती हैं। वॉर ऑन टेरर असल में टेरर के खिलाफ जंग नहीं है, वो सच्चाइयों के खिलाफ है जो इन सरकारों के लिए असुविधाजनक है। कश्मीर में पहलगाम हमले को देखिए। एक ने बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, और हिंदू वाले जेंट्स को गोली मारते। जब देश के लोग हिंदू मुसलमान में व्यस्त थे तब हम भूल गए कि जो हथियार हमारे भाई बहनों को मार रहे थे वो अमेरिका के बनाए हुए थे। वही अमेरिका जो खुद को सबसे बड़ा एंटी टेरर फोर्स बताता है, वही टेररिज्म का सबसे बड़ा फंड्स और आर्म सप्लायर है। ये हिपोक्रेसी बिल्कुल साफ है, लेकिन हम आंखें बंद कर लेते हैं और उसी अमेरिका से जस्टिस मांगते हैं। इजराइल और पैलेस्टाइन को देखिए, दशकों से चलता आ रहा ये हिंसा सिर्फ एक तरफ डाला जाता है।
जबकि असल में यूएस और अन्य वेस्टर्न रुचि इस झगड़े को जिंदा रखते हैं। हथियार और राजनीतिक समर्थन लगातार मिलता रहता है, जबकि दुनिया इस हिंसा के चक्रव्यूह को एक धार्मिक जंग के रूप में देखती है। Because A, it's not your land. B, you mentioned Jerusalem. You can tell me that, please. Don't say that. वहीं अमेरिका इसराइल को फंड करता रहता है और ईरान हमास को फंड करता रहता है, और इसके बीच पिस्ता कौन है? या भारत में, जहां बीजेपी रेडिकल इस्लाम के डर का उपयोग करके अपने राष्ट्रवाद को मजबूत करती है। एक हिंदू का खून बहेगा तो एक हिंदू के खून के बदले आने वाले समय में 10 ऐसे लोगों की हत्या उससे करवाएंगे जो लोग और मंदिर वहीं बनाएंगे। हिंदू और मुसलमान समुदायों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जाता है। उन्हें ये विश्वास दिलाया जाता है कि उनकी पहचान तब ही सुरक्षित है जब वो एक दूसरे को विरोध करें। और जब आप इन सभ्यताओं के टकराव में व्यस्त हो जाते हैं, तब असली समस्याएं जैसे असमानता, गरीबी, शिक्षा की कमी, अवसर की कमी अनदेखी रह जाती है। ये राजनीतिक संस्थानें चाहती हैं कि आप एक रेडिकल हिंदू या रेडिकल मुस्लिम या रेडिकल ज्यू या रेडिकल क्रिश्चियन या रेडिकल ब्लैक या वाइट या अमेरिकन या इंडियन या पाकिस्तानी या फिलिपिनो या कुछ भी लेबल बन जाए जो ये आप पे थोपना चाहते हैं। वो आपको राष्ट्रीय गर्व, जातीय गर्व, धार्मिक गर्व के जरिए बांटना चाहते हैं, क्योंकि एक खोखली पीढ़ी जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, उसे कंट्रोल करना आसान होता है, क्योंकि हम और उनमें बांटना आसान है। जब आप किसी और को मानव से कम समझने लगते हो, तब जेनोसाइड जैसे अपराधों को जस्टिफाई करना आसान हो जाता है। ये सरकारें और संस्थानें शांति नहीं चाहती, वो केओस चाहती हैं, ऐसा केओस जो उनकी ताकत और मुनाफे को बढ़ाता रहे। Y Gaza es simplemente un experimento de los mega ricos tratando de demostrarle a todos los pueblos del mundo cómo se le responde a una rebeldía de la humanidad. Piensan bombardearnos a todos. क्या हो अगर हम इस बंटवारे को खत्म करके पूरी मानव सभ्यता को एक साथ बना लें? क्या हो अगर हर धर्म, हर जाति, हर राष्ट्रीयता एक साथ आए? असली धर्म जो आतंकवाद का है वो इस्लाम, हिंदुइज्म या क्रिश्चियनिटी नहीं है, वो है डर, ताकत और नफरत का धर्म, जो उन लोगों द्वारा चलाया जाता है जो अनंत संघर्ष से लाभ उठाते हैं। सच कड़वा है, लेकिन हमें इसका सामना करना होगा। जब आप किसी आतंकवादी हमले की खबर पढ़ें तो ये ना भूलिए वो हथियार कहाँ से आए, और जब आप जंग के नारे सुने तो ये पूछिए कि इस जंग से फायदा किसका हो रहा है, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप हमेशा भूतों से लड़ते रहेंगे, जबकि असली दरिंदे मुस्कुराते रहेंगे और मुनाफा कमाते रहेंगे। Religions. मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ। They don't just come with gods, they come with answers. हर क्वेश्चन का जवाब ऑलरेडी लिखा होता है, एंड इफ यू आर बॉर्न इनटू इट तो समझ लो कि तुम्हारे लिए दुनिया का एक ही वर्जन सच है, बाकी सब झूठ है, बाकी सब काफिर, बाकी सब दुश्मन। और सबसे डेंजरस चीज वो साइकोलॉजिकल प्रोग्रामिंग जो आपको और मुझे ओबीडियंट बनाती है। मेरे लिए एक ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम फैमिली में पैदा होना, जिनकी वैल्यूज तबलीग और जमात से इंस्पायर्ड है, was like being born into a book जिसके एंड पे लिखा है Don't you dare think। बाहर निकलना आसान नहीं था, सालों लग गए, and even now I am fighting। मेरे अपने माँ बाप मुझे एक्सेप्ट करते हैं, पर उनकी आंखों में एक शर्म छुपी होती है कि जैसे उन्हें ये बेटा नहीं चाहिए। कुछ दोस्तों ने तो बात भी करना बंद कर दिया है, पर मेरे दोस्त, मैं एक प्रॉमिस करता हूँ, एक चीज़ जो हर इंसान के दिमाग के पीछे कोने में होती है, एक स्विच, क्रिटिकल थिंकिंग का स्विच। जब तुम इसे ऑन करते हो तो जिंदगी तन्हा हो जाती है, बिकॉज रिलीजन, कल्चर, फैमिली ये सब एक ही जड़ से आते हैं, और जब आप रिलीजन से निकल जाते हो तो ये सारी जड़ें टूट सी जाती हैं। कुछ लोग इस दर्द के डर में अपने भगवान से ये स्विच निकलवा ही लेते हैं, फिर जिंदगी आसान लगती है, पर वो जिंदगी तुम्हारी होती नहीं। पर अगर तुम उस स्विच को ऑन रखोगे तो शुरू में थोड़ा दर्द होगा, पर एक दिन तुम रियलाइज करोगे कि ये जिंदगी तुम्हारी है।
साइंस, फिल्म्स, आर्ट, नेचर, इतना कुछ तो है जीने के लिए, महसूस करने के लिए, पढ़ने के लिए। मुझे तो अब धर्म की जरूरत ही महसूस नहीं होती और शायद अब कभी होगी भी नहीं। अगर इस सब के बाद भी, इतना समझने के बाद भी, even after understanding everything, radicalization, extremism, the cost of blind faith, if you are still offended by this video, then switch off the screen, because what you are really looking at is a reflection of a fascist pig.